नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलएसटीडी गुरु में। दोस्तों, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना, ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया को किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करे तो कुछ देर ठहर जाना। खुद के लिए खुद के ही साथ अकेले में इतनी भी देर मत करना अपने सपनों को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। जो खो दिया उसे कभी सोचना नहीं। मित्रों, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अब भी कितना दूर है। दुख देखना है तो पीछे देखे, सुख देखना है तो आगे देखे। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की ओर पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन है और इसे किसी के कहने से नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं। कल नहीं, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। मित्रों, दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अपना सम्मान खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। जिंदगी का यह गुरु मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं
खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति से ना केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसीलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जूते रगड़कर बनाई पहचान और जूते छांटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। मित्रों, जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनकी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुखी रहोगे। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अपने आक्रोश और अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं। जो हमारे अपने होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। आत्मसम्मान जिनमें होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण की भागवत गीता में ना हो। दोस्तों, हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म, संकट, हर परेशानी का उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता में। तो जब भी आप परेशानी में हो, उलझन में हो, जिंदगी का लक्ष्य ना मिल रहा हो, तो भागवत गीता जरूर पढ़े। संगति मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दे तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे, और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। मित्रों, यदि एक गुणन व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग गुणवान समझेंगे और उसे सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणन की संगत में जाकर बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझ कर चुनिए। आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। दोस्तों, मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है
जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। मित्रों, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं का कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मित्रों, इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की सफलता का मूल्य है। परिश्रम, प्रयास और आशा आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में परूं तो दुख हो और दुख में परूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद दो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। मित्रों, इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, या दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। इंसान कितना चालाक है। 108 मोतियों की माला गिनते वक्त उसका ध्यान भटकता है, लेकिन नोटों की गड्डियां गिनते समय उसका मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। एक मासूम सा बच्चा जो स्वर्ग लोक में अपनी निर्मलता और निरंतर आनंद में मग्न था, उसका धरती पर जन्म लेने का समय आ गया था। लेकिन वह इस नए संसार से अनजान था और वहां के जीवन की कठिनाइयों के बारे में सुनकर भयभीत हो गया। धरती पर आने की अनिश्चितता और डर ने उसे इतना व्याकुल कर दिया कि वह भगवान के पास जाकर विनम्रता से निवेदन करने लगा, प्रभु, मुझे वहां मत भेजिए। मैंने सुना है कि वहां जीवन में दुख, कष्ट और संकट आते हैं। मैं वहां जाने से डरता हूं। दोस्तों, भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जाना होगा। ये विधि का विधान है। तुम्हारा जन्म निश्चित है और तुम्हें समय आने पर धरती पर जाना ही होगा। ये सुनकर बच्चा रोने लगा, गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्रभु, मुझे मत भेजिए, मैं वहां जाकर अकेला कैसे रहूंगा। भगवान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन वह बच्चा बड़ा समझदार था। उसने सवाल किया, आप तो अदृश्य रहते हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। भगवान ने जवाब दिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो, जब भी तुम मुझे याद करोगे, बस अपनी आंखें बंद करना। तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखेंगे, एक तुम्हारे होंगे और दूसरे मेरे। इससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। बच्चा यह सुनकर खुश हो गया। उसे भरोसा था कि भगवान हर पल उसके साथ रहेंगे। समय बीता और वह बच्चा धरती पर जन्म लेकर बड़ा होने लगा। उसे भगवान की बात याद थी। मित्रों, जब भी उसके जीवन में कोई खुशी का पल आता, वह आंखें बंद करता और 2 जोड़ी पैरों के निशान देखता, जिससे उसे भगवान की मौजूदगी का एहसास होता। वह इस बात से बहुत संतुष्ट रहता था कि भगवान उसके साथ है। लेकिन एक बार वह साइकिल से गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया।
दर्द से कराहते हुए उसने आंखें बंद की, लेकिन इस बार उसे सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखे। उसे बहुत निराशा हुई कि भगवान ने अपना वादा नहीं निभाया। मित्रों, धीरे धीरे उसने यह अनुभव करना शुरू किया कि जब भी कोई बड़ी समस्या या संकट आता, उसे सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखते थे। वह बड़ा होकर एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन एक दिन उसके व्यवसाय में भारी नुकसान हो गया। हताश होकर उसने फिर से आंखें बंद की और उसे फिर से सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए। वह और भी अधिक निराश हो गया। सोचने लगा कि भगवान ने मुश्किल समय में उसका साथ छोड़ दिया है। आखिरकार जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए एक आखिरी बार आंखें बंद की। इस बार भी उसे सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए। वह बहुत निराश होकर स्वर्ग लोक पहुंचा और भगवान से शिकायत की, प्रभु, आपने तो कहा था कि हर पल मेरे साथ रहोगे, लेकिन जब भी मेरे जीवन में कठिनाई आई, मुझे सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखे। दोस्तों, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? भगवान ने प्यार से जवाब दिया, मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम खुश थे तब मैं तुम्हें अपने पैरों पर चलने देता था, लेकिन जब जब तुम संकट में थे तब मैं तुम्हें गोद में उठा लेता था। यही कारण है कि तुम्हें एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देते थे। वो मेरे निशान थे, तुम्हारे नहीं। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमें अपने भरोसे नहीं छोड़ा है, बल्कि हमें अपनी गोद में उठा लिया है। इसलिए हमेशा उन पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब संकट आता है तो भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं, हमें सहारा देते हुए। मित्र, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मित्रों, भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। पौधों में पानी प्रतिदिन दिया जाता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है, तब वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराशा मत हो क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं, मेरा रथ आपके हाथों में है। माधव, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही
ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। मित्रों, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। रो परे कृष्ण ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूं पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अधूरा है इश्क मेरा तेरे नाम के बिना जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बस मेरे नसीब में अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है और नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। मनुष्य मुझसे कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं या आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। यह अहंकार है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहा होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है मित्रों जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। मां और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। कन्हैया बस तेरी रहमत पर नाज करते हैं। इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन सांवरिया त्योहार हो जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे थपेरों को काटा जाता है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा मानिए कि वह आपके साथ है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, पाने को ही प्रेम कहे जग की, यह है रीत। प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे
वह कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है कि जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बड़ी बरकत है कान्हा तेरे इश्क में। जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसीलिए आई क्योंकि समय पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मान अपमान, लाभानी, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारतें हैं। यह सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। मित्रों, पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है। अहंकार से एक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। दोस्तों, जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है, वह वास्तव में सफल होता है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एलएसटीडी गुरु को सब्सक्राइब करें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।